हेलो बच्चों, कैसे हो आप। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क ऑफ क्लास 6। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है ना बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। तो हमें पढ़ने से पहले बताना है, मतलब जब हम इस चैप्टर को पढ़ें उससे पहले हमें क्या पढ़ना है ये देखें। तो डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आप होमवर्क को पसंद करते हो। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप इसे अपने आप करते हो। और डू यू गेट हेल्प, या फिर किसी की हेल्प लेते हो। ये अभी हमसे ना क्वेश्चन पूछ रहा है एक तरह से। ओके, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, तो बताइए आपके पास आमतौर पर क्या होमवर्क होता है। ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। देखो हमने ये पढ़ लिया ना, अब यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। ओके, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, कभी नहीं करता था, नेवर कभी नहीं। टू बोरिंग ही सैड, वो कहता था ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टेंट, वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल और नाइटेंडो गेम। ओके, जैसे मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उन पे ध्यान दीजिए, आपको भी अच्छे से आएगी। ही प्लेड, वो खेलता, प्लेड ईडी लग गया ना तो वो खेलता था। ओके, स्टोरी तो हमेशा पास्ट में ये, तो वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल और नाइटेंडो इंस्टेंट। नाइटेंडो एक वीडियो गेम होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ से आप मीनिंग देख सकते हैं। ओके ओके, नाउ स्टार्ट। हाँ, तो ये वो क्या कहता था कि ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंस्टेंट। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर से बताया करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न नथिंग, और या यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो अपने होमवर्क को करो। उसके टीचर्स उससे ये बोलते थे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच था। समटाइम, कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और कभी कभी वो ऐसा फील करता था, एकदम इग्नोरमस, यानी वो अपने आप को ऐसा फील करता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, जैसे उसके टीचर बोलते थे ना उसी तरह। बट, लेकिन, बट माने लेकिन, व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या करता। ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क को नफरत जो करता था, होता है ना कुछ बच्चे पसंद नहीं करते। ओके, उसी तरह से सेकंड पार्ट। देन, तब, वन डे, एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, एक उसके पास बिल्ली होती है। ओके, तो देन, तब, वन डे ही फाउंड हिज कैट, उसने अपनी बिल्ली को देखा या पाया, प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसे जो है इधर उधर उसे फेंक रही थी, मतलब ठीक है, इधर उधर। तो टू हिज सरप्राइज, उसे ये आश्चर्य हुआ, इट वॉजंट अ डॉल, उसे फिर एकदम से सरप्राइज हुआ, सरप्राइज मतलब उसे आश्चर्य हुआ कि ये डॉल तो थी नहीं, ये बिल्ली नहीं, मतलब गुड़िया नहीं थी ये। जब वो उसकी बिल्ली खेल रही थी उससे, तो उसे थोड़ी देर बाद ऐसा लगा, मतलब आश्चर्य से हुआ, अरे ये तो है ही नहीं, सच्ची में एक बिल्ली नहीं है, एक बिल्ली नहीं थी वो क्या थी, देखिए नीचे यहाँ पे, एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे, एट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज, एक बहुत छोटे से आकार का वो एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, इसकी वो जो पहना हुआ था, उसके पास एक छोटी सी लिटिल वूल शर्ट, उनकी एक वूल यानी जिस उसकी शर्ट थी, एक ओल्ड फैशन किसे कहते हैं, एक पुरानी फैशन की, एक ऊनी की, मतलब जो शर्ट थी वो थी एक पुराने फैशन की। ब्रेचेज एंड अ हाई टॉल, ब्रिचेज यानी कि उस पर एक तरह से उस पर झुर्रियाँ जैसी हो रही होंगी इस तरह से। एंड अ हाई टॉल, और बहुत लंबी, हैट मच लाइक अ विचेस, और बहुत लंबी टोपी थी उसके पास, एक कैप थी, हैट उसे बोलते हैं ना, कैप। देखिए यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये देखिए इस ड्राइंग में पहना हुआ है, ये दिख रही है ना ये आपको,
ये एक लंबी टोपी पहना हुआ है, तो इसी के बारे में बोल रहे हैं स्टोरी में। क्या क्या था, उसने एक शर्ट पहनी थी एक बहुत ओल्ड फैशन की, और उसके पास एक लंबी सी टोपी थी। मच लाइक मतलब जैसे विचेस जैसे जादूगर होते हैं ना, वो पहने रहते हैं, तो उन्हीं की तरह थी। ही येल्ड, वो येल्ड यानी कि वो एकदम से थक गया होगा, है ना। सेव मी, उसने चिल्लाया वो ऐसे, सेव मी, बचाओ मुझे, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे वापस मत देना उस बिल्ली को। डोंट गिव मी, मुझे मत देना बैक वापस टू द कैट, उस बिल्ली के पास। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुमसे ये एक प्रार्थना करता हूँ एक तरह से। एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। मतलब वो ऐसे कहता है, आई विल ग्रांट यू अ विश, फिर मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, इस तरह से। मतलब आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ इसका। ओके, आया समझ? ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। जब उससे ऐसे बोला ना कि तुम मुझे बचा लो, इस बिल्ली को वापस मत देना, और तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, मतलब इस तरह से उन दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। तो आई प्रॉमिस, उसने कहा मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो पैट्रिक ना कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक ये विश्वास ही नहीं कर रहा था कि हाउ लकी ही वाज, कि वो कितना भाग्यशाली था। जब उसने इसकी बात सुनी एक बौने आदमी की, हेयर, यहाँ वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उसे अपनी हर एक मतलब जो जितनी भी उसकी समस्याएं थी उन सब का उसे यहाँ पे हल मिल गया था। अब भाई क्या थी वो समस्याएं, देखो तुम्हें तो पता ही होगा ना, अभी हमने पढ़ा था, उससे ऐसा लगा। चलो ना आगे पढ़ते हैं। सो ही सैड, फिर उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर देन 35 days। सो ही सैड, तब उसने कहा, ओनली केवल, इफ़ यू डू, यदि तुम करोगे, डू ऑल माई होमवर्क, मेरा सारा होमवर्क, सारा जो गृह कार्य है वो, टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर 35, जो कि 33 यानी 35 days का है, उस होमवर्क को करना है तुम्हें। मतलब वो कहता है केवल तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना है जो कि 35 days का है। इफ़ यू डू अ गुड जॉब, यदि तुमने अच्छी जॉब की, आई कुड इवन गेट ए ग्रेड, अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे जो है ए ग्रेड मिल जाएगा जहाँ वो दिखाएगा। तो वो ऐसे कहता है, जब वो उससे बोलता है ना कि तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, तो पैट्रिक लड़का जो है वो बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर वो कहता है कि तुम केवल मेरा जो है सारा 35 days का जो होमवर्क है ना एक, उसे कंप्लीट कर दो, और यदि तुम एक अच्छी जॉब मतलब अच्छे से काम करोगे मेरा, तो मुझे ए ग्रेड मिलेगा। ओके, आया समझ? ओके, फोर्थ पार्ट। द लिटल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर। जब लिटल मैन यानी कि जब छोटे से आदमी ने, पौने जो आदमी था, उसने जब ये बात सुनी ना, जब पैट्रिक ने उससे ये सब कहा, होमवर्क करने की बात कही, तो लिटल मैन का जो फेस था वो कैसा हो गया, रिंकल्ड, झुर्रियाँ आ गई थी, लाइक अ डिस्क्लोज थ्रोन इन द हैम्पर। जो डिस्क्लोथ यानी कि जो बेकार फटा हुआ कपड़ा होता है ना, उसको हम फेंक देते हैं, उस पर झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, तो उसी तरह से उसके मुंह पे भी झुर्रियाँ आ गई थी। ठीक है। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैर को मारा, मतलब एकदम से ऐसे गुस्से में लोग करते हैं ना, पैर मारते हैं, ऐसे उसने मारा। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और फिस्ट यानी होता है मुट्ठी, एक तरह से उसने अपनी मुट्ठियों को भी बंद किया। ठीक है, ऐसे गुस्से में। एंड ही ग्रैमेज्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्ज्ड हिज लिप्स। ग्रैमेज्ड यानी होता है स्कॉल्डेड, पर्ज्ड, अपने होठों को एकदम से उसने दबाया, जैसे गुस्से में करते हैं ना, वैसे ही लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया। देखो यहाँ पढ़ सकते हैं, जो आपको समझ नहीं आता देखो यहाँ इस वाले में दे रखता है, ग्रिम्स डिस्क्लोथ, अ क्लोथ यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज। डिशेज का मतलब होता है किचन में जो बर्तन होते हैं ना, उनको साफ़ करने के लिए कभी कभी हम जिस कपड़े को यूज़ करते हैं, और जब वो ख़राब हो जाता है तो उसकी तरह से उनका जो है फेस हो गया था बौने आदमी का। फिर उसने अपना पैर मारा, अपनी मुट्ठी बंद की, और उसे गुस्सा आया और अपने होठों को उसने एकदम से दबाया। ठीक है। ओह एम आई कर्स्ड, क्या मैं श्रापित हूँ? वट आई विल डू इट, लेकिन क्या करना है मुझे? तो वो ऐसे इस बात को सुन के कहता है, ओह
ओह एम आई कस्ड, क्या मैं श्रापित हूँ, बट लेकिन आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा, ठीक है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया होता है, ठीक है। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड ट्रू टू हिज वर्ड। अब ट्रू हिज वर्ड्स, उसके शब्दों को सच करने के लिए, यानी जो उसने बोला है, उस पैट्रिक ने जैसे बोला था ना कि मेरा होमवर्क करना, तो ये सब वो करने के लिए बोलता है। दैट लिटल एल बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। दैट लिटल, अब वो छोटा सा जो एल्फ बोना था, उसने शुरू कर दिया पैट्रिक का होमवर्क करना। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सब चीज़ों को छोड़कर वहाँ पे ना केवल एक कमी थी। क्या कमी थी वो? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट डू, कि वो क्या करेगा, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे सहायता की ज़रूरत है। चलो दोबारा देखते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, जो उसके शब्द थे, यानी उसने जो कहा बौने आदमी ने कि मैं ये करूँगा, उनको अब वो करने चला, सच करने लगा। तो छोटा सा जो आदमी था, बौना आदमी, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पे एक कमी थी। क्या कमी थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, जो एल्फ था वो कभी भी नहीं जानता था कि, द एल्फ डिड नॉट नो, कभी नहीं जानता था, ऑलवेज हमेशा सही, नो व्हाट डू, उसे क्या करना है, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे जो है किसी की ज़रूरत, मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, उसका जो काम था उसे कराने के लिए। हेल्प मी, सहायता करो, हेल्प मी, सहायता करो, वो ऐसे चिल्लाता है, हेल्प मी, जैसे हम लोग चिल्लाते हैं ना, लाइक दिस। ओके, नाउ ही हैड से, उसने कहा, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और फिर पैट्रिक को जो है उसकी मदद करनी जो है आने, मतलब उसकी मदद करने के लिए उसे आना पड़ा। इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से उसे आना ही पड़ा उसकी हेल्प करने के लिए, जो बोना आदमी था। ओके, आई डोंट नो दिस वर्ड, जब वो उसका होमवर्क कर रहा होता है ना बुक खोल के, तो वो छोटा सा तो होता ही है, लेकिन पैट्रिक तो बड़ा होता है, तो वो उंगली करके बोलता है उस बुक में कि ये वर्ड क्या है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्विड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का जो होमवर्क था उसे रीडिंग करते वक्त वो पूछता है, छोटा सा जो एल्फ होता है वो चिल्लाता है कि क्या है ये वर्ड क्या है, गिव मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो वट एवर्स इवन बेटर, सच नहीं, क्या अच्छा होगा, लुक अप द वर्ड, अब इस वर्ड पे देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और इसे एकदम से एक वर्ड पे जो है इसे पढ़ो, मतलब वो उसी से बोलता है पैट्रिक से कि गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो, जो डिक्शनरी आप जानते हो ना वो दो। नो नहीं, वट एवर बेटर, लुक अप द वर्ड, और एक एक करके मतलब वर्ड पर देखो, एंड साउंड, और इसकी साउंड मतलब साउंड निकालो, इट आउट बाय ईच लेटर, एक प्रत्येक लेटर को इसको पढ़ो। ओके, उसके बाद बच्चों हम क्लास 6 ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, जो पार्ट 5 तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई समझ ना आया हो, कोई पैरा या लाइन, तो आप बोल सकते हैं, मैं दोबारा से आपको पढ़ा दूंगी। और आपको जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर देना, कमेंट में बताना आपको कैसी लगी हैं, और जो भी आपको कमी है ना मैं बता दूंगी, जहाँ भी आपको समझना है। क्लास 6 और हम पार्ट 6 फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।